आप भी वही गलती कर रहे हो जो 99% नए यूट्यूबर्स करते हैं। एंड आप वीडियो बनाते हो, अपलोड करते हो, लेकिन 10 to 15 व्यूज़ आते हैं, फिर एकदम से सब रुक जाता है। बट आपको लगता है कि किस्मत ख़राब है। नहीं, असल में आप उस YouTube के डार्क एल्गोरिथम को ट्रिगर ही नहीं कर पाते जो वीडियोस वायरल करता है। एंड आज की इस मास्टर क्लास में मैं आपको YouTube का वो ब्लूप्रिंट देने वाला हूँ जो बड़े क्रिएटर्स अक्सर आपसे छुपाते हैं। बट आज की इस क्लास में मैं आपको एक ऐसी गो सेटिंग्स और टेक्निक बताऊंगा जिससे समझते ही आपका इंप्रेशन रेट इतना बढ़ जाएगा। एंड वीडियो को 1 सेकंड्स भी मिस मत करना क्योंकि आज आपका चैनल बदलने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि YouTube आपकी वीडियोस किसे दिखाए। अगर आज आप कुकिंग डाल रहे हो और कल गेमिंग, तो YouTube का सिस्टम इससे कंफ्यूज हो जाता है। इसे कहते हैं डाटा मिसमैच। सीक्रेट ये है कि आपको नीश नहीं बल्कि ऑडियंस पकड़नी है। बट जब तक आपका CTR यानी कि क्लिक थ्रू रेट 8% से ऊपर नहीं जाता तो YouTube आपको इग्नोर करता रहेगा। लेकिन याद रखें कि CTR बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि सस्ता क्लिक बेट, बल्कि क्यूरियोसिटी गाइड जनरेट करना है। आपको व्यूअर्स के दिमाग में एक ऐसा सवाल पैदा करना है जिसका जवाब आपकी वीडियो में हो। एंड अब सवाल ये है कि लोग आपकी वीडियोस को छोड़कर क्यों भागते हैं? क्योंकि आपका इंट्रो बोरिंग और लंबा होता है। बट आपको 30 सेकंड्स रूल फॉलो करने होंगे। पहले 30 सेकंड्स में व्यूअर्स को 3 वाड़े करो, उनकी प्रॉब्लम का सलूशन, एक हैरान कर देने वाला फैक्ट और वीडियो के लास्ट में एक स्पेशल गिफ्ट का लालच दें। एंड अगर आपने उनको शुरुआती 2 मिनट तक रोक लिया तो YouTube का एल्गोरिथम समझेगा कि इस वीडियो में दम है। बट हर थोड़ी देर बाद वीडियो में कुछ नया दिखना चाहिए, चाहे कोई वो टेक्स्ट हो या कोई फोटो हो या कोई क्लिप। इसे पैटर्न इंटरप्ट कहते हैं जो इंसानी दिमाग को सोने नहीं देता। बट अब बात करते हैं SEO 2.0 की। क्या टैग्स आज भी काम करते हैं? आई नो, अगर हम बात करें टैग्स की तो टैग्स का असर अब सिर्फ 5% रह गया है। असल खेल तो थंबनेल साइकोलॉजी और टाइटल फ्रेमिंग का है। बट टाइटल में हमेशा फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट पैदा करें। मसलन कि व्यूज कैसे बढ़ाएं, ये एक पुराना और बोरिंग टाइटल है। बट इसकी जगह पर 24 घंटों में व्यूज लाने का नया सीक्रेट लिखें। इससे लोग मजबूर हो जाते हैं क्लिक करने पर। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़े चैनल्स अक्सर अपनी डेड वीडियोस का टाइटल थंबनेल बदलकर उनको दोबारा वायरल कर देते हैं। अब वक्त है उस गो सेटिंग्स का। ये कोई बटन नहीं है बल्कि एंड स्क्रीन लूप टेक्निक है। बट अपनी वीडियो को कभी भी हे गाइस या बाय बाय कहकर खत्म मत करो, वरना लोग वही वीडियो को बंद कर देते हैं। एंड वीडियो को ऐसे खत्म करें कि बात अधूरी लगे और फौरन अपनी दूसरी वीडियो की तरफ इशारा दें। इससे YouTube को सेशन टाइम मिलता है। अगर कोई बंदा आपकी वीडियो में ज़्यादा देर रुकता है तो YouTube आपकी वीडियो को खुद ब खुद ही लोगों को प्रमोट करना शुरू कर देता है। YouTube कोई लॉटरी नहीं है बल्कि ये एक प्योर साइंस और साइकोलॉजी है। अगर आप अगले 30 दिन तक मेरी बताई हुई स्ट्रेटजी को बिल्कुल उसी तरह फॉलो करते हो तो आपकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। बट सवाल सिंपल है, धमाकेदार हुक्स, हाई CTR, थंबनेल और सबसे बेहतर सेशन टाइम। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं आपके चैनल को लाइव चेक करूं तो नीचे कमेंट्स में अपने चैनल का नाम लिखें और पार्ट 2 की डिमांड करें। लेकिन बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। अगर आपको लगता है कि लूप लगाने से काम चल जाएगा तो आप अभी भी अंधेरे में हो। बट असल खेल शुरू होता है माइक्रो नीश अथॉरिटी से। सो गाइस देखिए, YouTube का एल्गोरिथम अब इतना स्मार्ट हो चुका है कि वो आपकी आवाज की हर फ्रीक्वेंसी को चेक करता है और आपकी वीडियो में हर फ्रेम को स्कैन करता है कि क्या आप बाकायदा वही वैल्यू दे रहे हो जो आपने टाइटल में वादा किया था। इसलिए हम फेज 2 में बात करेंगे उस रोटेशन ग्राफ की जो आपके क्रिएटर स्टूडियो में छुपा होता है। बट आपने कभी गौर किया है कि आपकी वीडियो की शुरुआत 2 मिनट में ग्राफ अचानक से नीचे क्यों आता है? सो गाइस, वो इसलिए कि आप फुल कंटेंट डालते हो, वो चीजें जो व्यूअर्स को पहले से पता है। अगर आप चाहते हो कि आपका ग्राफ ऊपर की तरह सीधा जाए तो आपको इंफॉर्मेशन डेंसिटी बढ़ानी होगी। इसका मतलब ये है कि आपको हर 60 सेकंड्स में व्यूअर्स को कोई ऐसी बात बताएं जो उसने पहले किसी वीडियोस में ना सुनी हो। अब आते हैं एक ऐसे सीक्रेट पर जो 2026 में सबसे ज्यादा काम कर रही है।
द विजुअल हुक स्ट्रैटेजी, इंसान का दिमाग हिलती हुई चीज़ों पर ज़्यादा काम करता है। इसलिए अगर आप कोई पॉइंट समझा रहे हो तो बोलने के बजाय स्क्रीन पर ग्राफ, चार्ट्स या कोई लाइव स्क्रीनशॉट दिखाएं। एंड अगर मैं बात कर रहा हूँ एल्गोरिथम की, तो स्क्रीन पर यूट्यूब का बैकिंग डेटा सिस्टम दिखना चाहिए। बट इससे व्यूअर्स का ट्रस्ट इफेक्ट बढ़ता है, वो आपको एक अथॉरिटी मानता है। नेक्स्ट पॉइंट है द कमेंट एंगेजमेंट लूप। सो आपको पता है कि वीडियो अपलोड होने से 2 घंटे पहले अगर आप अपने कमेंट्स का अच्छे तरीके से जवाब दें तो वीडियोस वायरल होने के चांस 40% बढ़ जाते हैं। इसलिए कमेंट में सिर्फ थैंक यू मत लिखें, हर कमेंट्स में व्यूअर को सवाल करें। इसलिए जब व्यूअर्स दोबारा रिप्लाई करेगा तो यूट्यूब के सिस्टम को सिग्नल जाएगा कि इस वीडियो पर एक्टिव कॉन्वर्सेशन हो रही है और YouTube का एल्गोरिथम इसे हाई कंटेंट समझकर नए लोगों तक फेंक देगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, थंबनेल कलर सीरीज। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि मिस्टर बीस्ट या और बड़े क्रिएटर्स अक्सर नियॉन ग्रीन या ब्राइट येलो या रेड कलर ही यूज करते हैं, क्योंकि YouTube का बैकग्राउंड वाइट या डार्क मोड में होता है और ये कलर्स वहाँ कंट्रास्ट पैदा करते हैं। बट आपका थंबनेल्स ऐसा होना चाहिए जो स्क्रॉल करते हुए व्यूअर्स के अंगूठे को रोक दे। एंड अगर आपका थंबनेल स्क्रीन पर आकर 0.5 सेकंड्स में समझ नहीं आ रहा तो समझ लीजिए आपने वो व्यूअर्स खो दिया। तो चलिए अब बात करते हैं उस बोनस मास्टर स्टॉक की जिसका मैंने जिक्र किया था। इसे कहते हैं द क्लिफ हैंगर मेथड। बट आई नो जब व्यूवर्स को ऐसा लगे कि मैंने सब सीख लिया है तो वहाँ पर एक ऐसा सवाल करें कि व्यूवर्स अगले 5 मिनट तक देखने के लिए मजबूर हो जाए। यानी कि ये सिर्फ तो बेसिक था, अगर क्या होगा YouTube आपका अकाउंट शैडो बैन कर दे और इससे बचने का सिर्फ एक तरीका है और फिर ये तरीका वीडियो के लास्ट सेकंड्स में बताएं। और याद रखें YouTube पर सिर्फ वही टिकता है जो एंटरटेन और वैल्यू की सही बैलेंस बनाता है। एंड अगर आप सिर्फ टेक्निकल बातें करेंगे तो लोग सो जाएंगे, अगर आप फनी टाइप की बातें करेंगे तो कोई आपका यकीन नहीं करेगा। आपको एक ऐसा कंटेंट बनाना है जो मुश्किल चीज़ों को आसान कर कर बताए।